जय हिंद। आज हम लोग 7.6 का क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले पता लगाना होगा कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स एक्स dx, यही होगा ना। तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स dx। इसको आगे सोल्व करने के लिए 2 को यहाँ से बाहर कर लेना होगा। 2 को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1। तो 1 इंटू tan इनवर्स एक्स और यहाँ पे dx, यही होगा ना। तो यहाँ पे एक अलग फंक्शन है और tan इनवर्स x अलग फंक्शन है। इसको गुना नहीं करना है, गुना करेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम tan इनवर्स x को 1 से गुना नहीं करेंगे। और यहाँ पे 1 अलग फंक्शन है, tan इनवर्स x अलग फंक्शन है, मतलब 2 अलग अलग फंक्शन है। जब 2 अलग अलग फंक्शन आता है तो हम इंटीग्रेशन u भी का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता लगाना होगा कि इसमें u कौन है और v कौन है। तो u और v का पता कैसे लगाते हैं, आइलेट के द्वारा। तो देखिए आइलेट में जो पहले रहता है u होता है और जो बाद में रहता है वो v होता है। तो सबसे पहले क्या, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स वाला फंक्शन। तो देखिए इसमें है मतलब tan इनवर्स एक्स है। तो इनवर्स वाला फंक्शन है, जो पहले रहता है u हो जाता है, मतलब tan इनवर्स एक्स पहले तो u हो जाएगा। अगर ये u होगा तो ये v होवे करेगा। तो हमको u और v के बारे में पता लग गया। अब u v का पता लग गया लेकिन हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो देखिए इंटीग्रेशन u v का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u v का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन u v। u जैसा है उसको ऐसे लिख देना, फिर इंटीग्रेट कर देना v को, फिर यहाँ माइनस चिन्ह, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर यहाँ u का अवकलज d बटे dx मतलब अवकलज, फिर इंटीग्रेट कर देना v को। उसके बाद u और v को सोल्व करने के बाद जो आएगा टोटल को इंटीग्रेट कर देना है dx के साथ। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि इसको आगे सोल्व करने में कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन u v dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u जैसा है उसको इसे लिख देना, फिर v को इंटीग्रेट कर देना, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह होता है, फिर यहाँ u का d बटे dx मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ इंटीग्रेट कर देना किसको, v को dx के साथ। उसके बाद u और v को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देना पुनः dx के साथ। तो सवाल को एक बार पुनः लिख लेते हैं। आपके बाद tan इनवर्स x को मतलब u वाले का आगे करेंगे और v वाले को पीछे करके लिख लेंगे। तो यहाँ 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू 1 यहाँ पे dx हो जाएगा। तो ये u का मान है और ये v का मान है। तो अब इसको हम फॉर्मूला बैठाते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है u जैसा उसको इसे लिख देना। तो u क्या, tan इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन v क्या 1, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे dx माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा, फिर u का d बटे dx। तो u क्या, tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स x का d बटे dx ही होगा। फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर यहाँ v है मतलब v को इंटीग्रेट करना, तो v क्या 1 dx। उसके बाद इसको और उसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट करना है किसके साथ, dx के साथ। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन dx के साथ करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, tan इनवर्स x का d बटे dx मतलब अवकलज। tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, इसका अवकलज होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, फिर यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा dx के साथ, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और यहाँ पे dx ही होगा। तो देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स x इंटू में x माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, x बटे में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको ऊपर से x और dx को हटाना होगा। तो देखिए कैसे हटाएंगे, अगर नीचे वाले को t मान लेंगे ना तो ऊपर वाला x और dx हट जाएगा। तो हम नीचे वाले को t मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, लेट t बराबर क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। तो t मानने के बाद हम सबको पता है कि अवकलज करना होता है। t का अवकलज क्या होगा, t का अवकलज होगा dt। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, 1 का अवकलज 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x होता है, ये होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 इधर गुना में इधर आके भागा हो जाए, मतलब dt बटे में 2 बराबर में क्या, यहाँ हो जाएगा x dx। तो x dx किसके बराबर है, x dx dt बटे में 2। तो देखिए आगे इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा
टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स माइनस इंटीग्रेशन क्या, यहाँ क्या इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी एक्स डी एक्स डी टी बटे में 2। तो एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी टी बटे 2। तो यहाँ हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डी टी बटे 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टी गुना 1/2। क्या गुना करेंगे तो फिर डी टी बटे 2 ही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो डी टी बटे में यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ई वाला 1/2। तो आगे देखिए नीचे में क्या था, नीचे में था 1 + x²। तो 1 + x² को क्या माने, 1 + x² को t माने। तो नीचे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t। तो आगे देखिए यहाँ हो जाएगा ई एक्स को आगे कर दीजिए, यहाँ होगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस ई 1/2 को भी आगे कर दीजिए, 1/2 को आगे करेंगे क्या बचेगा, डी टी बटे में टी यही बचेगा। तो यहाँ होगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिस तरह 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी तरह 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस टी का चिन्ह देते हैं, फिर यहाँ से एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log यहाँ पे t है। t बराबर क्या माने थे, t बराबर माने थे 1 + x²। तो t की जगह क्या लिखेंगे, 1 + x² और यहाँ पर प्लस में से। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।